नमस्कार, जय हिंद, जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं विनय पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। पूरे देश में एक तरह से कोहराम मचा हुआ है। कोहराम का मतलब ये एक राजनीतिक कोहराम मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा कांड हो गया है। कांड ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया है। वो अभी तक मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। अमूमन ये होता है कि किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होती है, इसके बाद वो इस्तीफा देता है, फिर दूसरा विधायक दल का नेता चुना जाता है और फिर वो मुख्यमंत्री बनता है। अभी कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन के साथ भी ऐसा ही हुआ। हेमंत सोरेन को ईडी ने ही गिरफ्तार किया। इसके बाद हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा और चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल का नेता चुन लिया गया। अब चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया। कल परसों रात में करीब अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया। उनके ऊपर यह आरोप है कि शराब घोटाले में रुपये का ट्रेल किया गया, मतलब पैसा का आवक जावक हुआ है। दरअसल उसके पीछे एक बयान है जो अरविंदो फार्मा, जो शराब घोटाले में कथित रूप से लिप्त हैं, उसके जो एमडी हैं शरद चंद्र रेड्डी ने ये बयान दिया है और उसने कहा कि वो अरविंद केजरीवाल से मिला था और उसने उनको पैसे दिए हैं। आज आम आदमी पार्टी के मंत्री आतिशी मरलिनो और सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से अरविंदो फार्मा ने शरद चंद्र रेड्डी के गिरफ्तारी के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और वो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा भाजपा के खाते में गया। इसी तरह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सोशल मीडिया पे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। और आतिशी मरलिना और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा? इनका कहना है कि सरकार ने ईडी, सीबीआई, आईटी के द्वारा भया दोहन करा करके इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा लिया। अब उस इलेक्टोरल बॉन्ड के सीरीज में अरविंदो फार्मा का भी नाम है, जो कथित रूप से दिल्ली के शराब घोटाले में शामिल थे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब उनकी गिरफ्तारी हुई, कई महीनों तक शरद चंद्र रेड्डी ने कुछ नहीं कहा। अचानक एक दिन उसने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल से मैं मिला हूं और उनको पैसे की बातचीत हुई उनसे। इसके बाद ईडी ने सम्मन जारी किया पूछताछ के लिए। बहुत दिन तक सम्मन का वो चलता रहा। इसके बाद अल्टीमेटली परसों यानी गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को उनके मुख्यमंत्री आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे पहले सुनते हैं। मैं बताती हूं आपको कि मनी ट्रेल कहां है। ये है मनी ट्रेल। शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। आज ये मनी ट्रेल पूरे देश के सामने आ गई है कि शरद चंद्र रेड्डी, अरबिंदो फार्मा का मालिक, एपीएल हेल्थ केयर का मालिक, यूजिया फार्मा का मालिक, शराब का कारोबारी, उसने 4.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए एक्साइज पॉलिसी के बनने के दौरान भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए भारतीय जनता पार्टी को। तो जिस मनी ट्रेल की पिछले 2 साल से तलाश हो रही थी, आज वो मनी ट्रेल सामने आ गई है कि आखिरकार
शराब के कारोबारियों ने पैसा किसको दिया, पैसा कहां गया और पैसा कब गया। तो अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूं, मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूं कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे, क्योंकि अब पहली बार एक्साइज पॉलिसी के मामले में आधिकारिक मनी ट्रेल सामने आ गया है और ये मनी ट्रेल सीधा शराब के कारोबारियों से भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। अब सुनते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने जब अपना इस्तीफा नहीं दिया है तो इससे क्या कुछ संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि अमूमन मुख्यमंत्री या कोई मंत्री गिरफ्तारी से पहले अपना इस्तीफा दे देते हैं। देखिए, संवैधानिक संकट किसी प्रकार से उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि आप अगर अभी आप जैसे गूगल भी करें, गूगल सर्च करें, तो आपको ऐसे मंत्रियों की लिस्ट मिलेगी जो कि जेल में रहते हुए अपने मंत्रालय के कामकाज को करते रहे और मंत्री रहे हैं। उन्होंने जेल से चुनाव भी लड़ाए हैं। हाँ, मुख्यमंत्री का उदाहरण नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे राजनेताओं ने जब भी किसी मुख्यमंत्री की अरेस्टिंग हुई तो उन्होंने इतनी नैतिकता को निभाया कि उन्होंने अरेस्टिंग के पूर्व ही राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और पद का त्याग कर दिया। मेरा ये मानना है कि ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि एक मंत्री का जेल में रह के अपने मंत्रालय को चलाया जा सकना आसान है, परंतु मुख्यमंत्री का जेल में रहकर पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करना व्यावहारिक तौर पर बहुत कठिन है। इसलिए एक नैतिक उदाहरण तो था ही, लेकिन व्यावहारिक तौर पे कार्य करना कठिन होने के कारण भी इस तरीके की जो है प्रक्रिया अपनाई और लोगों ने इस्तीफा दिया, जबकि इस संबंध में हमारा संविधान मौन है। और जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसमें भी जो क्लॉज हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो इस संबंध में आदेश है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 2 साल तक किसी आपराधिक प्रकरण में सजा याफ्ता ना हो, मतलब उसे दोषित करार ना दिया गया हो, ऐसा व्यक्ति ही जो दोषित हो वही व्यक्ति जो है वो जनप्रतिनिधि के रूप में जो है वो नियुक्त नहीं किया जा सकता या चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता। इसका अप्रत्यक्ष रूप से अगर अपन व्याख्या करते हैं इस कानून की या उनके जजमेंट की, तो उसमें ये लगता है कि जो व्यक्ति कन्विक्टेड नहीं है वो व्यक्ति जो है वो जनप्रतिनिधि हो सकता है, और जो भी जनप्रतिनिधि जिसको जनता चुनती है ऐसा व्यक्ति जेल में रह के भी अपने, आप पहले भी देखें कि इस प्रकार के कोई भी कानून नहीं है जिसमें लिखा हो कि भाई जेल जाने के बाद जो है मंत्री मंत्री नहीं रहेगा या मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं, संविधान में कोई भी बात इस संबंध में नहीं है। देखिए, जो वास्तव में जो स्थिति होनी चाहिए, हर एक चीज संविधान में लिखा जाना संभव नहीं है। संविधान एक दायरा निर्मित करता है, वो दायरा जिसमें रह के कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका काम करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं जो सोशल मीडिया में चल रही हैं, भाजपा की ओर से, कांग्रेस की ओर से, सब तरफ से चल रही हैं, लेकिन इस मामले में सबसे ज्यादा घिरती हुई भाजपा ही नजर आ रही है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो नियम है उसी ने लाया था 2018 में, और अभी सीजीआई ने उसको असंवैधानिक घोषित करते हुए उस पर रोक लगा दी है और इलेक्टोरल बॉन्ड को सार्वजनिक कर दिया है। पहले इलेक्टोरल बॉन्ड में ये था कि किसी का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बोल करके और इलेक्शन कमीशन को बोल करके इसको सार्वजनिक करवा दिया। अब पता चल रहा है कि किस फर्म ने कितना पैसा किसको दिया है। कांग्रेस ने बाकायदा एक बड़ी लंबी लिस्ट जारी की है कि चंदा लिया, इसके बाद ठेके दिए, बहुत सारी चीजें हैं। देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके जहन में कुछ सवाल है तो कमेंट कीजिए।